हेलो दोस्तों, आज हम रडार के बारे में देखेंगे कि रडार क्या है, कैसे काम करता है, उसका ब्लॉक डायग्राम क्या है। ठीक है, तो उससे पहले हम देखते हैं, एक सिनेरियो लेते हैं कि आपने क्रिकेट मैचेस देखे होंगे। आपने देखा होगा कि लाइव क्रिकेट मैचेस आते हैं बहुत दूर, कहीं भी फॉरेन में हो रहा है आपका मैच और आप टीवी पर लाइव देख रहे हो। ठीक है, तो जैसे ही जो बॉलर है हमारा, वो कोई बॉल को रिलीज करता है। ठीक है, तो वैसे ही स्क्रीन पर आपको उस बॉल की स्पीड पता चल जाती है ना। तो कैसे है ये, मतलब कैसे पॉसिबल है कि रन टाइम में आपको उसकी स्पीड पता चल जाती है। जैसे आपको पता है, स्पीड निकालने के लिए जो फॉर्मूला है उसमें आपको वेलोसिटी को मेजर करने के लिए कितनी डिस्टेंस कवर किया है बॉल ने वो पता होना चाहिए और टाइम पता होना चाहिए। तो क्या ऐसा है कि वहाँ पर कोई आदमी है जो कि मेजर करता है कि कितनी डिस्टेंस बॉल ने कवर की है और कितने टाइम में वो डिस्टेंस ट्रेवल की है बॉल ने। तो उस वजह से वेलोसिटी के फॉर्मूले से वो निकाल रहा है, या फिर कुछ और है। ठीक है, इसी टाइप से आप देखते हो कि जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, वो आपकी कार आ रही है ना, वो हाई स्पीड का चालान काट दे रहे हैं। तो उन्हें कैसे पता चल रहा है कि आपकी कार की जो स्पीड है ओवर लिमिट है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, इसमें कोई पर्टिकुलर इंसान नहीं है जो डिस्टेंस मेजर कर रहा है और वो टाइम मेजर कर रहा है कि कितने टाइम में वो डिस्टेंस मेजर की है। ये सारा जो टास्क है ये हमारा रडार के थ्रू होता है। ठीक है, तो जो रडार है इसमें क्या होगा, एक ट्रांसमीटर होगा, एक रिसीवर होगा। ठीक है, टू प्रोसेस दिस सिग्नल एंड डिस्प्ले दी वेलोसिटी। ठीक है, तो जो हमारा सिग्नल को डिस्प्ले करने के लिए और वेलोसिटी को डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास ट्रांसमीटर और रिसीवर होंगे। तो रडार जो है वो बेसिकली क्या है वो देख लेते हैं यहाँ पर। रडार इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेस्ड डिटेक्शन सिस्टम दैट वर्क्स बाय रेडिएटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड देन स्टडिंग द इको। और ये इको क्या है, रिफ्लेक्टेड बैक वेव्स। ठीक है, तो रडार क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेस्ड डिटेक्शन सिस्टम है जिसमें एक ट्रांसमीटर होगा। जो ट्रांसमीटर क्या करेगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे ही ऑब्जेक्ट को से टकराएंगी तो वहाँ से कुछ जो वेव्स हैं वो रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आएंगी और रडार का जो रिसीवर सिस्टम है उसमें रिसीव होंगी। ठीक है, फिर उस रिसीव्ड सिग्नल की प्रॉपर स्टडी करके वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, ठीक है, या बाकी चीज़ें जो हैं, बाकी पैरामीटर्स जो भी रडार हम के थ्रू मेजर करेंगे वो सारी चीज़ें वो मेजर करेगा। द फुल फॉर्म ऑफ रडार इज रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो जैसा हम पहले ही पढ़ चुके हैं, 12th वगैरह में भी पढ़ा है हमने कि रडार की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। डिटेक्शन रिफर्स टू वेदर द टारगेट इज प्रेजेंट और नोन और नॉट। तो डिटेक्शन का मतलब क्या है कि हमारा जो टारगेट है वो प्रेजेंट है भी या नहीं है। अगर टारगेट प्रेजेंट है तो वेव्स हमारी जो ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट की गई हैं वो रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आ जाएंगी, पता चल जाएगा हमें कि टारगेट अवेलेबल है। अगर टारगेट अवेलेबल नहीं है तो इको हमें उस वेव की, ईएम वेव की नहीं मिलेगी, तो हमें पता चल जाएगा कि टारगेट प्रेजेंट नहीं है। द टारगेट कैन बी स्टेशनरी और मूवेबल। तो ये एक दूसरी प्रॉपर्टी है कि जो टारगेट जो है इसके थ्रू हम मूवेबल और स्टेशनरी दोनों टाइप के टारगेट्स को मेजर कर सकते हैं। दैट इज नॉन स्टेशनरी। ठीक है, तो मूवेबल का मतलब क्या हो गया, नॉन स्टेशनरी। रेंजिंग रिफर्स टू द डिस्टेंस बिटवीन द रडार एंड द टारगेट। रेंजिंग का मतलब क्या है कि रडार और टारगेट के बीच की डिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो दो चीज़ें यहाँ पर हमें पता चली कि रडार जो है उसके थ्रू हम टारगेट को डिटेक्ट कर पाएंगे कि टारगेट अवेलेबल है या नहीं है, और दूसरी चीज़ उस टारगेट अगर अवेलेबल है तो उसकी डिस्टेंस क्या है। तो ये दो चीज़ें, जो डिस्टेंस पता चलेगी उसे कह रहे हैं हम रेंजिंग। जो रडार है वो हमारा कई सारे एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, ग्राउंड में, सी पर और स्पेस में। जैसे एक दो सिनेरियो मैंने स्टार्टिंग में ही बताए थे आपको, है ना। तो उस हिसाब से कुछ एप्लीकेशंस हैं रडार के जो यहाँ पर मेंशन किए हैं मैंने, जैसे कि कंट्रोलिंग ऑफ एयर ट्रैफिक एक एग्जांपल है, शिप सेफ्टी, सेंसिंग द रिमोट प्लेसेस। ठीक है, तो रिमोट एरियाज में उनकी सेंसिंग करना, रिमोट सेंसिंग। ठीक है, तो वो डायरेक्टली वहाँ जाके तो पॉसिबल नहीं है रिमोट एरियाज की सेंसिंग करना, तो रडार के थ्रू हम सेंसिंग कर सकते हैं। कोई स्पेशल टाइप के रडार्स हैं जो आगे के लेक्चर्स मैंने डाले हैं यहाँ पर,
उनमें आप देखेंगे। मिलिट्री एप्लीकेशंस में भी यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। इन एनी एप्लीकेशन ऑफ रडार द बेसिक प्रिंसिपल रिमेन सेम, ठीक है। तो कितने भी रडार आगे जो हम पढ़ेंगे, या इसमें मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है रडार की, रडार एंड नेविगेशन की, उसमें आप देखोगे सबका बेसिक प्रिंसिपल जो है वो यही है, सेम होने वाला है। तो लेट अस नाउ डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ रडार। तो ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रडार यहाँ देखिए, जो रडार है, रडार में ये रडार है पहला वाला सेक्शन, जहाँ पर एक ट्रांसमीटर है और एक रिसीवर है। जैसा हमने पहले सेक्शन में देखा था कि ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसमिट करेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसमिट करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर एक एंटीना यूज होगा जो यहाँ दिखा रखा है। इस एंटीना के थ्रू ट्रांसमिटेड सिग्नल और रिसीव्ड सिग्नल दोनों ही रिसीव होंगे। ट्रांसमिटेड सिग्नल जब हमें किसी टारगेट को डिटेक्ट करना है, तो देखिए जो ट्रांसमीटर है रडार का वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसमिट करेगा एंटीना के थ्रू। ये वेव ट्रांसमिट होगी, अगर टारगेट अवेलेबल है तो ये ट्रांसमिटेड सिग्नल क्या होगा, टारगेट से बैक होके वापस आएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, रिसीव्ड सिग्नल। और ये रिसीव्ड सिग्नल जो है अगेन सेम एंटीना पर रिसीव होगा, और वो सिग्नल कहाँ चले जाएगा, रिसीवर के पास, और रिसीवर पर उसकी फर्दर प्रोसेसिंग होगी, जिससे हमें पता चलेगा कि टारगेट जो है वो डिटेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, टारगेट अवेलेबल है या नहीं है। अगर टारगेट अवेलेबल है तो उसकी रेंज क्या है, और रेंज देखिए क्या है, ट्रांसमीटर यानी कि रडार और टारगेट के बीच की जो डिस्टेंस है उसी को हम यहाँ पर रडार एंड नेविगेशन में रेंज कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर वही लिख रखा है मैंने इसके बारे में डिटेल, तो आप यहाँ पर पॉज करके इसे पढ़ सकते हो, बाकी डिटेल यहाँ दी है, वर्किंग यही रहेगी सेम। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर यूज़फुल लगा है तो इसे शेयर करिए दोस्तों के साथ, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करिए। थैंक यू।